मेरे आज के वर्ग में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि सार्वजनिक व्यय क्या है और अर्थव्यवस्था में उसका क्या महत्व है। प्राचीन समय में लोक वित्त का क्षेत्र काफ़ी संकुचित था, जिसके कारण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय को कोई विशेष महत्व नहीं दिया था। किंतु 19वीं शताब्दी के बाद से धीरे धीरे सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ता गया और आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा इसके महत्व को स्वीकार किया जाने लगा। वर्तमान आधुनिक समय में देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में सरकार की बढ़ती भूमिका के कारण सार्वजनिक व्यय का महत्व अत्यधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। यह व्यय प्रायः उन व्ययों का सूचक है जो प्रशासन द्वारा देश की बेहतरी के लिए और नागरिकों के भलाई के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक व्यय वस्तुतः देश के नागरिकों की रक्षा और उनके उत्थान करने अथवा यूँ कहें कि नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय प्रायः उस व्यय से लगाया जाता है जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों द्वारा उन सामान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है जिसे लोग अपनी व्यक्तिगत क्षमता द्वारा कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय एक ऐसा व्यय है जो सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सहायता करता है। अब हम लोग सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखेंगे। सार्वजनिक व्यय राजस्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे यदि राजस्व का केंद्र बिंदु कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में देखा जाए तो अर्थशास्त्र में जो स्थान उपभोग का है वही स्थान राजस्व में सार्वजनिक व्यय का है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से प्रायः सार्वजनिक कल्याण के कार्यों को पूरा किया जाता है। संपूर्ण विश्व में सरकार की वर्तमान लोक कल्याणकारी अवधारणा के कारण लोग यह उम्मीद रखते हैं कि सरकार उन क्षेत्रों में व्यय करे जिन पर वे स्वयं व्यय करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, लोक आवास, सड़क, यातायात या परिवहन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति व्यय नहीं कर सकता है। अतएव सार्वजनिक व्यय के द्वारा इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करते हुए समाज को विकसित किया जा सकता है और लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक व्यय द्वारा उन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है जिसे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करना संभव नहीं है। वर्तमान समय में सार्वजनिक व्यय का महत्व दो कारणों से बढ़ गया है। पहला आर्थिक क्रियाएं और दूसरा उत्पादन में वृद्धि। प्राचीन समय में राज्य का हस्तक्षेप केवल न्याय, पुलिस और सेना तक ही सीमित था। आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य की भूमिका नहीं के बराबर थी। लेकिन आधुनिक समय में राज्य की भूमिका न्याय, पुलिस और सेना के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी बढ़ गई है। यदि यह कहा जाए कि राज्य का प्रभाव और उसका हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं और लोक कल्याणकारी कार्यों में अधिक ही नहीं हुआ है बल्कि निरंतर बढ़ता जा रहा है तो गलत नहीं होगा। अब राज्य अथवा विभिन्न स्तर पर स्थापित सरकारें या चुनी हुई सरकारें लोक कल्याण के कार्य को संपन्न करने के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो गई है और उनकी सहभागिता अत्यधिक हो गई है। लोक कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य या सरकार उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रयत्नशील हैं, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि करने से एक ओर जहां रोजगार में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर
उपभोग के स्तर में भी वृद्धि होती है, जिससे अंततः समाज की संतुष्टि में वृद्धि होती है। इसीलिए राज्य अथवा सरकार देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को व्यापक बनाता है और ऐसा करने में उसका स्थान केंद्रीय होता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने आज विश्व के प्रायः सभी देशों में सरकार की गतिविधियों के क्षेत्र को काफ़ी व्यापक बना दिया है, जिसके कारण प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। धन्यवाद।